आज की तकरीब के लिए कैटरिंग वाले आएंगे, यहाँ गार्ड्स को कहना कि आने दे। शादी गार्डन में होगी, बाकियों से बात करो और तैयार हो जाओ तुम भी। ठीक है सर। शादी आज? क्या वाकई में? अगर सब सही रहा तो हाँ आज। तुम हमें ये कब बताने वाले थे? हाँ अभी बता तो दिया। अभी आने का क्या मकसद है? वैसे कश्ती तुमने ही चलाई थी ना? देखो मैं तुमसे दोबारा पूछ रही हूँ, क्या तुमने किनान की कश्ती जलाई थी? क्या तुम यहाँ ये मुझसे पूछने आई हो? तुम पागल हो गए हो क्या? तुम्हारी हजल से शादी हो रही है, उसके अलावा और क्या चाहिए तुम्हें? शुक्र करो कि किनान की जान को कोई नुकसान नहीं हुआ। अगर उसे कुछ भी हो जाता ना, हजल को देखना भी नसीब नहीं होता तुम्हें। मैं तुम्हें यहाँ ये बताने आई थी, हजल तुम्हारे साथ सिर्फ किनान को बचाने के लिए है। उसने ये कुर्बानी इसलिए दी क्योंकि किनान कातिल ना बन जाए। और अगर तुमने किनान को ही मार दिया, हजल के पास बचाने के लिए कोई नहीं रहेगा। तुम अपनी शादी को खत्म कर लोगे और यकीन करो हजल भी तुम्हें उसी वक्त छोड़ देगी। 1 सेकंड भी नहीं लगाएगी वो। या अल्लाह, तौबा। क्या हुआ हलील? कितनी बदबू है, तंग आ गया हूं मैं इन चीजों से। इतने साल तक बदबू नहीं आई लेकिन अब आने लगी। शर्म की बात है। अल्लाह का शुक्र है कि हमारा पेट भरने को ये सीपियां थी। ठीक है, लेकिन अब मैं थक गया हूँ इन चीजों से। अब इसे बंद करना है। क्या मतलब कि बंद कर रहे हैं? हम और क्या खाएंगे, क्या करेंगे? क्या जरूरी है कि हमें कुछ करना पड़े मलिक? हाँ नहीं है क्या? बैंक में तुम्हारे पास खजाना है, कोई जायदाद है, या तुम्हारी कोई लॉटरी लग गई है? क्या बात है? अल्लाह अल्लाह मलिक, क्या देमेरुलो फैमिली से कोई बड़ी लॉटरी है? अब हमारा काम ये सीपियां नहीं, मोतियों से चलेगा। मैं बता दूं तुम्हें, तुम समझती क्यों नहीं हो? तुम जरा भी नहीं सोचते। किनान का क्या हुआ? उसके सारे ख्वाब टूट गए, उसके पास जो भी था सब खो दिया। और तुम्हें बिल्कुल फिक्र नहीं। तुम्हारा सिर्फ एक ही मसला है, तुम्हें बस पैसे चाहिए। अब सोचना बंद करो किनान के बारे में मलिक। कितना सोचोगी उसके बारे में? परेशान करके रख दिया है तुमने मुझे। वुराल देमेरुलो जैसा रईस इंसान हमारे घर का दामाद बनने जा रहा है। वो हमारी मदद करेगा। अब देमेरुलो फैमिली काम करेगी और हम उसका फायदा उठाएंगे। बस यही होगा अब, सुबह भी और शाम भी। ये बात समझ लो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। शर्म करो। कितने गिरे हुए इंसान हो तुम। शर्म करो। क्या मुसीबत है? तुम्हारे लिए ऑमलेट बना दूं क्या? नहीं, दिल नहीं कर रहा। क्यों? दिल नहीं कर रहा क्या? तुम्हें खाना खा लेना चाहिए। तुमने बहुत कुछ झेला है। दिल करेगा तो खा लूंगा मैं। ऐसे नहीं चल पाएगा। तुमने खुद को बहुत अजियत दे ली है। सुनो, मुझे ज्यादा कुछ तो नहीं पता, लेकिन क्या वो भी इसी हाल में है? हाँ, जो उसने तुम्हारे साथ किया, अल्लाह जाने शादी के बाद क्या करती वो। सोचो अगर तुम्हारा बच्चा होता और वो बीमार हो जाता, हम उसे प्राइवेट अस्पताल ना ले जा पाए, वो स्कूल जाए और उसको गांव के स्कूल पसंद ना आए, फिर तो उसे प्राइवेट स्कूल भेजना ही पड़ता हमें। पता नहीं मेरे कनान के पास हीरे की अंगूठी क्यों नहीं है, कनान हमारे पास कार क्यों नहीं है। मैं तो इन परेशानियों से तंग आ गया हूं। हम घर क्यों नहीं खरीद रहे हैं कनान? वो कभी इस घर में खुश नहीं रह पाती। हजल ऐसी लड़की नहीं है भाई, आप जानते हैं। यकीनन इसकी कोई और वजह है। लेकिन ये तो वो कह रही है ना, क्या पता वजह कोई और हो। ठीक है, इस बारे में मुझे कोई बात नहीं करनी। फिर किस बारे में बात करनी है? वैसे ये बात तो सच है जो हमारे मरहूम बाबा ने कही थी कि जब इंसान के पास पैसा हो
तो सब मिल जाता है, वरना ठोकरें खानी पड़ती हैं। अहमद भाई, आप चुप हो जाएं। क्यों ना बोलूं मैं कनान? ये जो हो रहा है वो सब ठीक है? बेहतर यही होगा कि अब तुम उसे भूल जाओ। बहुत हो गया। हर किसी की एक कीमत होती है इस दुनिया में। बोलो, ऐसा ही है ना? उसकी भी एक कीमत थी, तुम उसकी कीमत अदा नहीं कर सकते थे और वो चली गई। बस कर जाए, मैंने कहा बस कर जाए। आप बस चुप हो जाए, मुंह बंद करें अपना। ना करें, दोबारा ये बातें मत करना, कभी नहीं। वो मशेरा अभी भी जिंदा है गिंजर? बदकिस्मती से वुराल साहब, लेकिन एक छोटा सा मसला है, मैं उसे संभाल लूंगा। जिसको भी तुमने ये काम सौंपा था वो मुझे दोबारा ना ही नजर आए तो उसके लिए अच्छा है। ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। आज रात तक काम हो जाएगा वुराल साहब, ये आपके लिए शादी का तोहफा होगा। मैं चलता हूँ। गिंजर, छोड़ दो उसका पीछा। मैं समझा नहीं। बछेरे की बात कर रहा हूं। जीने दो उसे जिंदगी। उस आदमी को कुछ नहीं होना चाहिए। समझ आ गई मेरी बात? उसे कुछ नहीं होना चाहिए फिलहाल। ठीक है वुराल साहब। वाह भाई, सालों की मेहनत के बाद ये नतीजा मिला। ये थप्पड़ मैं कभी नहीं भूलूंगा मैलिक, कभी नहीं भूलूंगा। मेरे पास आपके लिए एक बहुत जरूरी खबर है। ओह, तुम आ गई? क्या तुम्हें तनख्वाह मिल गई? नहीं, मैं आपको कुछ और बताने वाली हूँ। क्या हुआ? उम्मीद है कोई बुरी खबर नहीं होगी। नहीं, कोई बुरी खबर नहीं। असल में एक अच्छी खबर है जो मैं बताना चाहती हूँ। मेरा मतलब एक तरह से अच्छी और एक तरह से बुरी खबर। क्या हुआ? निकाह। किसका निकाह? क्या उन्होंने अपना फैसला बदल लिया? नहीं, उन्होंने आज ही निकाह करने का फैसला किया। कहने वाली थी तैयारियां शुरू कर दें। सच कह रही हो क्या? तो हम अब इतनी सारी सेपियों का क्या करेंगे? काश वो हमें पहले से ही बता देते। अब जाओ और जल्दी से निकाह की तैयारियां शुरू कर दो। हाँ हाँ, तैयार हो जाते हैं। मुबारक हो बेटी, तुम्हारी शादी आज रात है। मुझे पता नहीं था। दुल्हा सब कुछ तैयार कर लेता है और दुल्हन को खबर भी नहीं होती। इतनी जल्दी क्यों कर रही हो? क्या हुआ है? मैंने बताया ना अम्मी, मुझे नहीं पता था। उसने मुझे कहा था कि शादी 2 दिन में होगी। जिस दिन तुम किनान से शादी करने जा रही थी, मैंने बताया था ना उसे तुम्हारी और किनान की शादी का। जानबूझ के किया उसने ये, मुझे पता था ये होगा। मेरी बात सुनो हाजिर, मैं पागल हो रही हूं। मुझे सच बताओ, तुम्हारे बाबा का हाथ है ना इसमें? जबरदस्ती कर रहे हैं ना वो? उनका क्या लेना देना इससे? तुम्हारे हाथ में क्या है ये? दिखाना जरा मुझे। कुछ नहीं। ये तुम्हारी और किनान की फोटो एल्बम नहीं है? वैसे क्यों देख रही थी तुम उनको? हाँ नहीं, मैं नहीं देख रही थी। वापस देना अच्छा नहीं होगा, बस फेंकने जा रही थी कि आप आ गई। 1 मिनट रुकना जरा, तुम यहीं रुकना।
लो फेंको। ऐसे क्या देख रही हो? फेंको ना इसे। तुम उससे प्यार नहीं करती ना, ऐसे ही है ना, तो फेंको इसे। अम्मी कैसे फेंक दूं मैं? क्या मतलब? तुमने तो कहा तुम फेंकने वाली हो। फेंको, फेंको ना। अगर तुम वाकई प्यार नहीं करती हो तो जला के राख कर दो इन्हें। ऐसे खड़ी हुई सोच क्या रही हो? चलो। चलो जलाओ, जलाओ ना। एक चिंगारी से सब राख हो जाएगा। चलो जलाओ इसे। अगर तुम्हारे दिल में उसके लिए कोई जगह नहीं है तो ये जलाने में तुम्हें कोई मसला नहीं होना चाहिए। चलो जलाओ इसे, जलाओ। जला दी। खुश अब? यही चाहती थी ना? भरोसा हो गया मुझ पर? केनान से कोई मोहब्बत नहीं मुझे। बात अब खत्म हुई। देखो तो जरा वो कितने मजे में है, जैसे किसी बच्चे को उसका खिलौना मिल गया हो। उसे जो चाहिए था उससे मिल गया। हाँ सही कहा। सोचो अगर नाज शादी में आ गई तो। मैं तो बस वो ही सोच रही हूँ। तुम्हें क्या लगता है वो किसे चुनेगा? वो हजल को ही चुनेंगे। देखो तो जरा उन्हें। ऐसा लगता है नाज को भूल गए वो भी बहुत कम वक्त में। क्या तुम्हारी मॉम ये शादी होने देंगी? वो बिल्कुल होने देंगे डेफने। तुम्हें क्या लगता है? वो वुराल डेमेरोलो है। जो वो चाहता है इस घर में सिर्फ वही होता है, लेकिन सिर्फ अभी। इतना यकीन ना रखो। मैं जानान मॉम के कुछ करने का इंतजार कर रही हूँ।
अहमद भाई, हाजल, क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों किया तुमने? देखो, मुझे लगता था कि तुम मेरे भाई से प्यार करती हो, बहुत ज्यादा। और मुझे लगता था कि तुम और तुम्हारा प्यार सच्चा है। मैंने तो तुम पर कभी भी आज तक शक नहीं किया, कभी भी नहीं, एक पल के लिए भी नहीं। तुमने सिर्फ किनान का ही नहीं, मेरा भी इंसानियत पर से, दोस्ती पर से, प्यार पर से भरोसा खत्म कर दिया है। मुझे वो वादे अभी भी याद हैं जो तुम लोगों ने किए थे 1 साल पहले, ठीक 1 साल पहले। मैंने ये सुना था। मुझे माफ कर दीजिएगा। और मैं हसद करता था, पता है? मैं ये सोचता था कि क्या कोई मुझे भी ऐसे चाहेगा। तुमने कहा था अगर तुम मर जाती तब भी तुम कनान को नहीं छोड़ती, किसी और की तरफ देखोगी भी नहीं। तुम अभी जिंदा हो, हाँ? लेकिन तुमने एक मुर्दे को उस बगीचे में छोड़ दिया है। तुम मेरे लिए मर गई हो। तुम कनान के लिए भी मर गई हो। तुम जिंदा हो, मगर हम सब के लिए मर गई हो। मर गई हो। ये जान लो अच्छी तरह। आज रात तुम चले जाओगे। अगर तुम पकड़े भी जाओ तो कहना तुम अकेले हो। अगर तुमने अपना मुंह खोला तो याद रखना जिंदा नहीं बचोगे। अपने दिमाग में बिठा लो। ये समंदर मेरा घर है, मेरा घोंसला। फिक्र ना करें, मुझे कोई नहीं पकड़ पाएगा। ये तुम्हारा मसला है। पकड़े गए तो तुम हमें नहीं जानते। और मेरा पैसा कब मिलेगा? तुम्हें तुम्हारा पैसा लौटने के बाद मिलेगा। अभी के लिए सिर्फ इतना। ये कितने हैं? जितने होने चाहिए। जब तुम वापस आओगे बाकी पैसे तुम्हें मिल जाएंगे।
किनान, किनान, तुम ठीक हो ना? ठीक हूँ। क्या चाहिए तुम्हें? क्यों आई हो? मैं सुबह आई थी लेकिन तुम यहाँ नहीं थे। मैं 1 घंटे तक टहलती रही तुम्हारे इंतजार में, तुम नहीं आए। मैं यही था। क्या चाहिए तुम्हें? मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी। कल तुम्हारी कश्ती में आग लग गई थी, सोचा कि तुम कैसे होगे। ठीक हूं मैं। किनान, सर उठाओ अपना, मेरी तरफ देखो। मैंने तुम्हें हसल के बारे में हमेशा आगाह किया है, लेकिन तुमने हमेशा गुस्सा किया। तुम्हें लगता था कि मैं फालतू में उसे इल्जाम दे रही हूं, लेकिन शायद अब तुम मेरी बात समझ जाओगे। देखो किनान, हसल मेरी बहन है। मैं तुम्हारे लिए हमेशा अच्छा चाहती हूं, नहीं चाहती थी कि तुम टूट जाओ। इस वजह से मैंने तुम्हें हमेशा सच बताया। बाद में बात करते हैं आबरू, बाद में। जैसे तुम चाहो। ये बताना चाहती थी कि परेशान ना हो, वो तुम्हारे लायक ही नहीं। ये हसल की असलियत है। वो तुम्हारे साथ खेलती रही, उसके हमेशा ऊंचे ख्वाब रहे, और अब तो शादी भी होने वाली है उसकी, और असलियत भी सामने आ गई। किनान, दिल छोटा मत करो प्लीज। मैं तुम्हारे पास हमेशा सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए। किनान, वो इस लायक नहीं है, बिल्कुल भी नहीं इसके काबिल। तुम अपना दिल छोटा ना करो, अपनी जिंदगी संवारो। हसल को भूल जाओ, भूल जाओ उसे। उसने अपना रास्ता चुन लिया है, तुम भी अपना रास्ता चुन लो। यकीन जानो, तुम्हें भी खुश करने वाली कोई होगी। खैर, मुझे जाना चाहिए अब। मैंने जो कहा उसे भूलना मत। मैं हूं तुम्हारे साथ किनान, मैं आती रहूंगी तुमसे मिलने किनान। ये यहाँ क्या कहने आई थी? क्या कहेगी अब वो आके भाई? वो इस लायक नहीं थी, परेशान ना हो, वगैरह वगैरह वगैरह। देखा देखा तुमने, मैं भी यही कह रहा था तुमसे, और अब उसकी बहन ये बातें कर रही है, और तुम हो के अपने भाई पर गुस्सा कर रहे थे। खैर, ये देखो, ये हमारा पैसा है। तुम्हें पता है इसका क्या मतलब है?
इसका मतलब इज्जत है, अहमियत है। परेशान ना हो, और भी पैसा जल्द आएगा। ये क्या है? हाँ, कहां से आई ये? आप कर क्या रहे हैं भाई? क्या मतलब है तुम्हारा? क्या मैं इतने पैसे नहीं कमा सकता हूं? तुम मुझे क्या समझते हो? क्या चूड़ियां पहनी है मैंने हाथों में? अच्छा ठीक है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, अगर ये बेईमानी का पैसा हुआ तो मैं आपसे सारी जिंदगी बात नहीं करूंगा। बाबा की तरफ से मिली एक इज्जत ही बची है हमारे पास, और मैं उसे बर्बाद नहीं करना चाहता, याद रखिए। तुमने आदत डाली है क्या मुझे धमकाने की? ये नहीं करना, वो नहीं करना। अपने भाई पर यकीन करो, कोई मसला नहीं होगा कभी, फिक्र ना करो तुम। कहां जा रहे हो? कहां जा रहे हो? हजल, तुम यहां क्या कर रही हो? मैं बस यहाँ से गुजर रही थी। तो मुझे अब घर जाना है। रुक जाओ हसन, हम दोनों एक ही वजह से यहाँ हैं, तुम भी जानती हो ये। तुम्हें क्या हो गया है? तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो, है ना? मुझे बताओ, बताओ क्या हुआ है? हम पहले बात कर चुके हैं इस बारे में, अब सब कुछ खत्म हो चुका है। मेरी तरफ देखो। तो मुझे जाने दो। मैं जानता हूं कि तुम्हें पैसों से मतलब नहीं है, तुमने कभी पैसे की फिक्र नहीं की, तुम ऐसी लड़की नहीं हो। मुझसे बात करो हजल, मुझे बताओ, मैं जानता हूं कि तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। मैंने तुम्हें सब बता दिया है, ये नहीं चल पाएगा। मैं समझती थी कि हम सब कुछ संभाल लेंगे, कुछ चीजें मैं नजरअंदाज कर दूंगी, लेकिन ऐसा नहीं चल सकता। केनान, कुछ नहीं सही हो सकता। यहाँ पे रहते रहते इस जिंदगी से मैं ये जिंदगी और नहीं जीना चाहती। मैं यहाँ नहीं रह सकती। तुम झूठ बोल रही हो। अगर मैंने ये बात और बढ़ाई तो मैं झूठ बोल रही होंगी। मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई प्यार नहीं।
सब कुछ खत्म हो चुका है। ये कहना बहुत आसान है, जीना मुहाल हो जाता है सब खत्म होने के बाद। बहुत मुश्किल होता है हजल। अगर ये प्यार खत्म हो गया तो हम खत्म हो जाएंगे हजल। एक दफा नहीं, हम रोज मरेंगे। तुम हमेशा मुझसे कहती थी केनान, अगर मेरे दिल से तुम्हारे लिए प्यार खत्म हुआ, मैं अपने दिल को अपने हाथों से मार दूंगी। हाँ, क्या बदल गया? क्या हुआ है हजल? हाँ, कुछ नहीं हुआ, ये रिश्ता खत्म ये हुआ है। नहीं मानता, मैं ये नहीं मान सकता। अगर तुम अभी भी यहां हो, अगर तुम मेरे साथ हो, अगर तुमने अभी भी ये स्याह मोती पहन रखा है, तो मुझसे ये मानने की तवक्को ना करो। अब ठीक है? खुश हो गए? अब तुम्हें आ गया यकीन? हमारा अब कुछ नहीं बन सकता केनान। मुझे यही चाहिए था, बहुत हसीन है। मुझे खुशी है कि आपको ये पसंद आया। ये खास आपके लिए डिजाइन किया हुआ है। तुम श्योर हो? ये बहुत बड़ी रकम है, बहुत बड़ी। ठीक है, बाद में बात करती हूँ। मेरा भाई एक आम सी लड़की से शादी कर रहा है और आप उसे रोकने के लिए कुछ नहीं कर रही। आप बूढ़ी हो रही हैं मॉम। यूं मुझे आप अपनी आंखों से डराने की कोशिश ना करें, क्योंकि आपका यह हथियार काम नहीं कर रहा। क्या अब मैंने ऐसा क्या कर दिया मॉम? कुछ नहीं। दिक्कत यह है बेटा कि तुमने कभी कुछ किया ही तो नहीं। असल में तुम कुछ कर ही नहीं सकते। साफ साफ कहिए मॉम, आप कहना क्या चाहती हैं? तुम्हें तो जैसे पता ही नहीं कि तुमने क्या किया। मुबारक हो। या तो तुम इतने बेवकूफ हो, या तो तुम खुद को जितना समझदार समझते हो तुम उससे ज्यादा बेवकूफ हो। तुम 5 करोड़ जुए में हार गए। तुम ये पैसा आखिर कैसे चुकाओगे? ऐसे ना बोलिए मॉम। क्या आप मुझ पर नजर रख रही हैं? ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। पहली दफा मैं इतना पैसा हारा हूं। ये पैसे मैं चुका दूंगा। मैं या मेरी कंपनी ये पैसे नहीं भरेगी। मैं खुद भर दूंगा। कैसे? आप मुझे कमजोर समझ रही हैं। जब चुका दूंगा तो देख लीजिएगा। हसल, थोड़ी देर के लिए बाहर आ जाओ। अभी नहीं आबरू, चली जाओ। क्या मतलब तुम्हारा अभी नहीं?
वो बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। खुद को संभालो, तुम्हें बाहर आना होगा। तशरीफ रखिए, खड़े क्यों हैं आप? आपके लिए कॉफी या चाय बनवाता हूँ। बहुत शुक्रिया खलील भाई, रहने दें। क्या हुआ, क्यों आए हैं आप? हम फिटिंग्स के लिए आए हैं हाजिल मैडम। ये हमारी कंपनी की खास डिजाइनर है। कैसी हैं आप? माशाल्लाह बहुत फिट हैं आप पर शादी का जोड़ा बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। ऐसी ही है हमारी बेटी, हर कोई फिदा हो जाता है इस पर, है ना मलिक? मैं अपने साथ कुछ सैंपल्स लाई हूँ, आपका नाप लेकर देख लेते हैं कि कौन सा आप पे सूट करेगा। क्यों ना काम शुरू किया जाए अब। वाह भाई वाह, ये अभी तक के सबसे लेटेस्ट डिजाइन है। इनमें से आप कोई भी पसंद कर सकती हैं और इसके लिए आपकी उंगली का नाप जरूरी है। और ये आपके लिए। रुको रुको, वैसे है क्या इसमें? वुराल साहब ने मुझे ये आपको देने के लिए कहा है, आपको जरूरत होगी। हमें इंसानियत के अलावा और कुछ नहीं चाहिए, लेकिन ना ही वो तुम में है ना तुम्हारे बॉस में। अपनी जेब में वापस डालो इसे, जाके अपने बॉस को वापस कर देना। हमारी तरफ से सलाम कहना ना भूलना। मलिक। खलील, क्या मैं आपको शादी के जोड़े यहाँ दिखाऊं या अंदर जाकर? लो इसे मुझे दो। यही है ना वो शादी के जोड़े? फिलहाल ये 2 हैं, बाकी कार में रखे हैं। हाँ ठीक है, रास्ते से हटो। हजल, मेरे साथ आओ। वो लिफाफा मुझे दे दीजिए, लाइए, वरना दामाद जी बुरा मान जाएंगे, है ना? देखो, एक केनान के लिए और दूसरा वुराल के लिए। तुम्हें इन दोनों में से कौन सा पसंद है, बताओ मुझे। देखो, गौर से देखो इन्हें। बात सुनो, जो आदमी तुम्हारे जख्म भरेगा और साथ ही तुम्हारा हमसफर, साथी, दोस्त, तुम्हारा दोस्त बनेगा, उसकी दुल्हन बनो तुम। वरना ये जोड़ा शादी का नहीं, कफन बन जाएगा। तुम रोज पल पल मरोगी। अपने दिल की सुनो मेरी जान। बहुत हो गया बस। किस शाम का इंतजार है? वैसे तो तुम मुझसे कोई बात शेयर नहीं करते, है ना? मुझे अकेला छोड़ दें, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दें तो बेहतर है। नहीं छोड़ सकता मेरे शेर। पता है, ऐसा वक्त ही बताता है कि कौन आपका दोस्त है और कौन आपका दुश्मन। और अगर मैं तुम्हें इस तकलीफ में अकेला छोड़ दूंगा तो मैं ही तुम्हारा दुश्मन कहलाऊंगा। चलो। कहाँ?
तुम्हारे दिल की थोड़ी आग ठंडी करते हैं, इसके अलावा कोई और तरीका नहीं। मेरे शेर, चलो अब चलते हैं। चलो उठ भी जा मेरे शेर। वैसे कमर अगर 2 इंच और टाइट कर दें तो अच्छा लगेगा। ओके, हाँ बिल्कुल ऐसे। क्यों ना शर्ट में और थोड़ा घेर डाल दिया जाए। और देख रही हो ना, ये थोड़ा डीप होगा, समझ रही हो? जी हाँ,